शांति। गीता का भगवान कौन? आज हम 18वां विषय करने जा रहे हैं। गीता का भगवान कौन है? गीता ज्ञान ही से सर्वोत्तम पद की प्राप्ति होती है। श्री नारायण बनने का रहस्य। गीता ज्ञान ही से सर्वोत्तम पद की प्राप्ति होती है। और सर्वोत्तम पद कौन सा है? नारायण। श्री नारायण बनने का रहस्य कैसे बनता है? श्री नारायण। गीता ज्ञान नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी कैसे बनाता है? गीता ज्ञान नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी कैसे बनाता है? ये बात स्वयं गीता में भगवान के वचनों में कही गई है। ये बात स्वयं गीता में भगवान के वचनों में कही गई है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम्हें मैं सब पापों से क्या करूंगा? मुक्ति दिलाऊंगा और तुम्हें पवित्र बना दूंगा। यह 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इसका गहरा अर्थ यह है कि परमात्मा स्वयं आकर मनुष्य आत्मा को सारे विकर्मों से मुक्त कर उसे श्रेष्ठ पद दिलाते हैं। उसे क्या करते हैं? श्रेष्ठ पद दिलाते हैं। मुरली 17 जून 2025 की ये मुरली है, जिसमें बाबा कहते हैं, मैं ही आकर गीता का ज्ञान देता हूं। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? मैं ही आकर गीता का ज्ञान देता हूं, जिससे तुम श्री नारायण पद के अधिकारी बनते हो। जिससे तुम श्री नारायण पद के अधिकारी बनते हो। ये सबको कह रहे हैं या एक ब्रह्मा बाबा को कहा था? सब नारायण बनेंगे कि केवल ब्रह्मा बाबा ही बनता है? भाई जी सब बनेंगे, सभी नारायण बनेंगे। आत्माएं लक्ष्मी और नारायण का पद पाएंगे। चाहे वो लक्ष्मी बने तो चाहे वो नारायण बने। 2 पद हैं। दोनों पद में से जो भी पद उनके पाठ में है, ड्रामा में है, वो पाठ के अनुसार ले लेंगे, परंतु बनेंगे सब एक समान विष्णु। विष्णु बनने के बाद उनका लिंग के आधार पर नाम हो जाएगा नारायण और लक्ष्मी। दृष्टांत, जैसे काला कोयला भी यदि सूरज की सीधी रोशनी में रहे तो चमक सकता है, वैसे ही आत्मा भी जब शिव बाबा के ज्ञान और योग से भरती है तो श्री लक्ष्मी नारायण जैसी दिव्य बन जाती है। या तो लक्ष्मी बनेगी या नारायण बनेगी। गीता एकमात्र शास्त्र है जो सर्वोच्च पद का वचन देता है। जो क्या देता है? सर्वोच्च पद का वचन देता है। और दुनिया में कोई शास्त्र नहीं। बाकी शास्त्र तो पति सुंदर मिल जाएगा, 16 सोमवार रखो, अच्छा मिल जाएगा, पुत्र पैदा हो जाएगा, पुत्रता एकादशी रख लो, ठीक है, शांत संतुष्टता आ जाएगी, संतोषी माता का व्रत रख लो। मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, परंतु सर्वोच्च पद
सिर्फ एक गीता ही एक शास्त्र है जिसमें सर्वोच्च पद प्राप्त होने की का वचन दिया गया है। अन्य किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये वचन नहीं कि मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा, तुम्हें देवता बना दूंगा। परंतु गीता में ये बात स्पष्ट है कि परमात्मा स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हें परम धाम ले चलूंगा और देवता संप्रदाय स्थापन करूंगा। मुरली 4 अप्रैल 2025 की है। भगवान ने गीता में कहा है, मैं आकर देवी संप्रदाय स्थापन करता हूं। इस ज्ञान से ही तुम श्री नारायण पद प्राप्त करते हो। गीता ज्ञान और रुद्र ज्ञान, एक है गीता ज्ञान और दूसरा है रुद्र ज्ञान। ब्रह्मा द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, जो ब्रह्मा के द्वारा शिक्षा दी जाती है, उसे गीता ज्ञान कहो, रुद्र ज्ञान कहो या ब्रह्मा द्वारा दी जाने वाली शिक्षा कहो। गीता ज्ञान ही रुद्र ज्ञान कहलाता है। गीता ज्ञान ही रुद्र ज्ञान कहलाता है, क्योंकि ये ज्ञान निर्गुण निराकार शिव बाबा द्वारा दिया गया। क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब ये कहा जा रहा है, तो जब रुद्र यज्ञ गुड़गांव में रखा गया था और उस समय जो फेरी निकाली गई थी सारे शहर के अंदर, उसमें 108 माताओं ने तो सिर पर कलश उठाया हुआ था और ये भी मैंने देखा कि 108 उन्होंने भाइयों के सिर पर गीता रखी हुई। उन्होंने कलश नहीं उठाया, उन्होंने गीता सिर के ऊपर रखी हुई थी और वो यात्रा कर रहे थे। तो रुद्र ज्ञान, गीता ज्ञान एक ही बात है। है ना, गीता ज्ञान इज इक्वल टू रुद्र ज्ञान, ब्रह्मा द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। उसे चाहे रुद्र ज्ञान कहो, चाहे गीता ज्ञान कहो या ब्रह्मा द्वारा दी गई शिक्षा कहो। गीता ज्ञान ही रुद्र कहलाता है। क्यों रुद्र ज्ञान कहलाता है? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान निर्गुण निराकार, ये ज्ञान निर्गुण निराकार शिव बाबा द्वारा दिया गया। ये ज्ञान निर्गुण निराकार शिव बाबा द्वारा दिया गया है। ये ज्ञान ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा बोला गया। ये ज्ञान ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा बोला गया। इससे रचना हुई सच्चे ब्राह्मणों की, जो देवी देवता बनने की तपस्या करते हैं, जो देवी देवता बनने की तपस्या करते हैं। मुरली 19 मार्च 2024। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं वही रुद्र ज्ञान यज्ञ है। उसी से सच्चे ब्राह्मण बनते हैं और देवी देवता पद पाते हैं। उसी से सच्चे ब्राह्मण बनते हैं और देवी देवता पद पाते हैं। उदाहरण, जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी राजा बनते हैं, वैसे ही इस ईश्वरीय ज्ञान कुल में साधारण मनुष्य आत्माएं श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद की को प्राप्त करती। कितनी लाइन में बात, कितनी क्लियर बात की है। इस ज्ञान कुल में साधारण मनुष्य आत्माएं श्री लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करते।
सभी सभी नर नारायण, सब नारी लक्ष्मी कहलाती है। ब्रह्मा ने भी गीता ज्ञान से नारायण पद पाया। ब्रह्मा बाबा स्वयं एक साधारण गृहस्थ जीवन वाले मनुष्य थे, परंतु जब परमात्मा ने उनके माध्यम से गीता का सच्चा ज्ञान देना शुरू किया, तब वे ही धीरे धीरे देवताओं के प्रथम राजा श्री नारायण बनने के अधिकारी बन गए। मुरली 25 मई 2025। ब्रह्मा द्वारा ही मैं ये गीता ज्ञान सुनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ही मैं यह गीता ज्ञान सुनाता हूँ। ये ब्रह्मा ही फिर श्री नारायण बनते हैं। ये ब्रह्मा ही क्या बन जाते हैं? फिर श्री नारायण बनते हैं। अनुभव। ब्रह्मा बाबा ने 33 करोड़ देवी देवताओं की रचना की शुरुआत की, पर सबसे पहले स्वयं अपने को, अपनी आत्मा को श्री नारायण जैसा पवित्र और दिव्य बनाया। गीता ज्ञान की स्मृति से आत्मा को अपार हर्ष क्यों होता है? गीता ज्ञान की स्मृति से आत्मा को अपार हर्ष क्यों होता है? क्योंकि ये ज्ञान आत्मा को उसकी भूली हुई श्रेष्ठता, स्वराज्य और परम धाम की याद दिलाता है। परम धाम की याद दिलाता है। मुरली 11 अप्रैल 2025। तुम जानते हो ये वही ज्ञान है जिससे हम पहले पहले श्री लक्ष्मी नारायण बने थे। फिर वही बाबा आकर वही ज्ञान दे रहे। वही बाबा आकर वही ज्ञान दे रहे हैं। उदाहरण, जैसे कोई राजा भूला बैठा हो कि वे राजा है और कोई उसे याद दिला दे, और कोई उसे याद दिला दे तो कितना आनंद आएगा। वैसे ही ये ज्ञान आत्मा को उसकी खोई हुई दिव्यता की स्मृति दिलाता है। खोई हुई दिव्यता की स्मृति दिलाता है। गीता ज्ञान और महात्मा गांधी का राम राज्य सपना। गीता ज्ञान और महात्मा गांधी का राम राज्य सपना। महात्मा गांधी जी ने कहा था, राम राज्य की स्थापना गीता ज्ञान से ही हो सकती है। परंतु उन्होंने गीता को केवल नैतिकता और कर्म के दृष्टिकोण से देखा। वो ये नहीं जानते थे कि गीता का वास्तविक वक्ता परम आत्मा शिव है। ये नहीं जानते। यदि उन्हें ये ज्ञान होता तो शायद राम राज्य की स्थापना भी साक्षात देख पाते। मुरली 22 मार्च 2024। गांधी जी कहते थे राम राज्य लाना है, परंतु कब, कैसे, वे नहीं जानते थे। अब तुम जानते हो, राम राज्य इस ज्ञान से ही आता है। राम राज्य इस ज्ञान से ही आता है। निष्कर्ष, गीता का ज्ञान ही आत्मा को, हाँ जी, उनको मतलब ये समझ नहीं था कि राम राज्य लाए तो कैसे लाए, नहीं पता ना उनको बेचारे को। राम राज्य तो चाहते थे, कहते थे कि राम राज्य चाहिए, पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम। तो आत्मा का ज्ञान नहीं था, इस वजह से बाबा वो ने तो सारा ही ज्ञान नहीं था। की पहचान दी।
भाई वो हमारी तरह गीता को पढ़ते थे और कोई अलग बात थोड़ा थी। ये तो जब तक परमात्मा ना आए तब तक नहीं बताए तब तक तो कुछ हो नहीं सकता ना। जी गीता का ज्ञान ही आत्मा को परम पद दिलाता है। गीता एकमात्र शास्त्र है जिससे आत्मा सारे पापों से मुक्त होती है। श्री नारायण श्री लक्ष्मी पद प्राप्त होता है। ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। सच्चा स्वराज्य और राम राज्य आता है। मुरली 1 मई 2025। अब जो ज्ञान तुम सुनते हो यही सच्चा गीता ज्ञान है। यही सच्चा गीता ज्ञान है। इससे ही तुम्हारा कल्याण होता है और तुम श्री नारायण बनते हो। आइए इस गीता ज्ञान की गहराई को समझें, प्रतिदिन मुरली सुने और अपने जीवन को श्री नारायण पद प्राप्त करने योग्य बनाएं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।